देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लगभग 60 सांसदों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। बता दें कि अब तक के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया हो, लेकिन विपक्ष का यह दांव भी फेल हो गया है। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग के लिए विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया गया है। इस नोटिस को खारिज करते हुए कहा गया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में इसे तैयार किया गया है। हालांकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का जो ये नोटिस दिया गया था, उसे लेकर विपक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा था। साथ ही विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो इसके लिए समर्थन भी जुटा लिया जाएगा। हालांकि नंबर गेम में विपक्ष पीछे दिखाई दे रहा था, लेकिन विपक्ष के सांसदों का कहना था कि सभापति के खिलाफ उनके आचरण को लेकर के सदस्यों में गुस्सा है, वोटिंग होगी तो किसके पास कितने नंबर हैं वो सामने आ जाएगा। यहां तक कि विपक्ष की तरफ से लगातार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ था, तो वहीं विपक्ष के मुताबिक सरकार की तरफ से इसे लगातार टाला जा रहा था और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्ष को ही दोषी बताया जा रहा था और आखिर में सत्ता पक्ष अपनी रणनीति में कामयाब हो गया है। सभापति के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार भी छिन जाएगा। अगर विपक्ष के नोटिस को स्वीकार किया जाता तो भारत में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता। इससे पहले प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ तो कई बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो चुका है। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। इस तरह अब इसे सदन में पेश नहीं किया जाएगा। बता दें कि सभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है, लेकिन नोटिस के खारिज होने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी की ओर से सदन में पेश किए गए अपने फैसले में उपसभापति ने कहा कि महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। बता दें कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 66B के तहत नोटिस दिया था। ये नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया था। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी कि 10 दिसंबर को विपक्षी सांसदों की तरफ से राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। तो जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि नोटिस 14 दिन पहले दिया जाता है, लेकिन ये नोटिस 14 दिन पहले नहीं दिया गया था, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि विपक्ष अगर इसी तरह का नोटिस बजट सत्र की शुरुआत में ले आता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और स्वीकार करना भी पड़ सकता है। बता दें कि कम से कम 60 विपक्षी सदस्यों ने 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष की बात तो राज्यसभा सभापति धनखड़ सुनते हैं, लेकिन विपक्ष की बात भी बोलने से पहले उन्हें टोक दिया जाता है और अगर विपक्ष 5 मिनट का भाषण देता है तो विपक्ष के नेताओं पर कम से कम 10 मिनट खुद सभापति जगदीप धनखड़ टिप्पणी कर जाते हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष की ओर से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर इस तरह के आरोप लगाए गए हों। इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा चुका है। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कई बार ऐसे आरोप लगाते हुए देखे गए हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया जाता है। माइक बंद होने को लेकर विपक्ष की तरफ से किया गया हंगामा तो आपको याद भी होगा। वहीं हाल ही में राज्यसभा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त सभापति जगदीप धनखड़
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात सुन रहे थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ना तो रोका और ना ही टोका। इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और एक नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने हस्ताक्षर कराए हैं। जहां कथित तौर पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने हंगामा खड़ा कर रखा है, तो वहीं विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बीच में सत्ता पक्ष की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया जा रहा था, तो सभापति की तरफ से विपक्ष के सांसदों पर ही कार्रवाई की जा रही थी। इस मामले में जयराम रमेश ने कहा था कि हमने केवल विपक्षी नेताओं के अपमान को लेकर अपनी आवाज उठाई है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और डीएमके समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। साथ ही जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि किरेन रिजिजू ने राज्यसभा सभापति और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने राज्यसभा नहीं चलने देने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि फ्लोर लीडर्स की बैठक में किरेन रिजिजू ने यह कहा था कि जब विपक्षी दल लोकसभा में आ जाने का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम यानी कि सत्ता पक्ष राज्यसभा नहीं चलने देंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी गई थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह काम करते हैं और अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं। राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद अध्यक्ष हैं। वे सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सदन में राज्यसभा अध्यक्ष के आचरण ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हम राज्यसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें उन्हें हटाने के लिए नोटिस देने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हम राज्यसभा के सभापति के व्यवहार और पक्षपात से तंग आ चुके हैं, इसलिए हमने उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया है। तो अब विपक्ष की तरफ से भले ही सोच समझकर यह कदम उठाया गया हो, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा सचिवालय की तरफ से यह बता दिया गया है कि विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी, इसे खारिज किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने विपक्ष के इस नोटिस को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे गए अपने फैसले में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि ये नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति धनखड़ की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया था। साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नोटिस के बारे में कहा कि इसमें कई खामियां थी। नोटिस को अधिक लापरवाह ढंग से तैयार किया गया है। इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, जैसे कि नोटिस जिसे लिखा गया है उसके नाम का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि पूरी याचिका में उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग भी गलत है। इसके साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं है। साथ ही बिना किसी प्रामाणिकता के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे तैयार किया गया है। ये चिंताजनक है कि इस नोटिस को केवल उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने के इरादे से तैयार किया गया है। यानी कि साफ है कि एक बार फिर से विपक्ष के इरादों पर पानी फिर गया है, क्योंकि एक तो जैसा कि उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव में कई तरह की त्रुटियां हैं। दूसरा ये कि सदन में प्रस्ताव तब दिया गया जब शीतकालीन सत्र समाप्त होने में 14 दिन से भी कम समय रह गया था और इसी वजह से एक बार फिर से विपक्ष के इरादों पर पानी फिर गया है और कथित तौर पर सत्ता पक्ष खेल गया है। लेकिन जनवरी में एक बार फिर बजट सत्र शुरू होगा। ऐसे में सभापति के खिलाफ नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने में विपक्ष को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष अब बजट सत्र में एक बार फिर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा या विपक्ष सभापति के प्रति नरम रुख अपनाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।